हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आप सभी के चैनल पे जिसका नाम है मिस्टिकल जर्नी ऑफ टैरोट। और सबसे पहले तो मैं अपने सभी व्यूवर्स से, अपने सभी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ कि इस बार मैं जुलाई मंथ की जो रीडिंग है उसके लिए बहुत लेट हो चुकी हूँ। ऑलमोस्ट जुलाई मंथ जो है वो आ ही चुका है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रीडिंग को पूरी कर पाऊँ। एक्चुअल में मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से कि मैं रीडिंग नहीं कर पाई थी, लेकिन अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए और प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा इस बार की लेट रीडिंग्स के लिए। आई होप आप समझेंगे मेरी बातों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय कैप्रिकॉन मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम जुलाई मंथ की आपकी रीडिंग करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ बताइए कैप्रिकॉन मकर राशि, जितने भी मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। जुलाई 2023 कैप्रिकॉन मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, किस एनर्जीज में रहेंगे कैप्रिकॉन मकर राशि। स्टॉर्म वार्निंग, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू बाबा, थैंक यू। कैप्रिकॉन मकर राशि, हैंग्ड मैन। जुलाई मंथ कैसा रहेगा, क्या आ रहा है जुलाई मंथ में कैप्रिकॉन मकर राशि वालों के लिए। प्लीज गाइड कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटीफुल। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटीफुल। डेविल, ओके 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 ओके। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। It's more. 10 of Wands, Seven of Cups, okay, right,
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स। यस यस यस, यहाँ पर अभी ये सिचुएशंस दिख रही हैं मुझे। ओके, चलिए मूनोलॉजी से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है जुलाई मंथ में क्या है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ये बिल्कुल सेम जा रहा है, आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। ओके, माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, ये जो जुलाई मंथ है ना, आपकी जो एनर्जीज आई हैं यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग की एनर्जीज हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ से बहुत स्टक्ड हो, बंधे हुए हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी बहुत बुरी सिचुएशन में या किसी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन में स्टक्ड हो, आप उससे बाहर आना चाहते हो। मतलब किसी भी हालात में आप उस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने उस सिचुएशन से, उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आने के लिए अपने सारे एफर्ट्स डाल दिए हैं, लेकिन आपको रिजल्ट कोई नहीं मिला। हो सकता है मे बी आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में बंधे हुए हों जो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, या जो चीज़ें आप जो रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं कर रहा हो, या फिर किसी न किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में आप बंधे हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। मुझे कोई बंदिश मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, रिस्ट्रिक्शंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं आपके ऊपर। आपने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल लिए हैं, लेकिन वो वर्कआउट नहीं करी हैं, ठीक है। आपको उसके रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले। तो अभी अगर ये मंथ की मैं, हालांकि ये मैं बहुत लेट रीडिंग कर रही हूँ, उसके लिए आई एम सो सॉरी, लेकिन जो मुझे मैसेजेस जिस तरीके से रिसीव हो रहे हैं, ये जो 15 दिन तक की जो मुझे वाइब्स आ रहे हैं, अभी कुछ लोगों के लिए ये अलग अलग टाइम हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मैं इस वक्त पे ये रीडिंग कर रही हूँ। तो अगर पूरे महीने के हिसाब से देखा जाए तो 15 दिन आपके थोड़े स्टक्ड रहने वाले हैं। आप जिस काम को, आप जो एफर्ट्स आप डाल रहे थे, जिस काम पर आप विजय प्राप्त करना चाह रहे थे, उसमें आपको जो कि रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप रुक रहे हैं, ठीक है। आप वो एक्शन लेते लेते उस काम को रोक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपके मन की दशा आई है ना, वो आई है हैंग्ड मैन, कि अब मैंने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डाल दिए हैं, बहुत कोशिश कर ली है, बहुत मेहनत कर ली है, लेकिन मुझे आगे से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज है। देखिए यहाँ पे वॉन्ड्स भी है और कप्स भी है। आपका वर्क एरिया, आपका करियर एरिया हो सकता है, आपका करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, रिश्तों से रिलेटेड भी हो सकता है। तो अब आप हाथ छोड़ चुके हो, आपने छोड़ दिया है कि अब जो डिवाइन को मंजूर होगा ना, जो ईश्वर को, जो यूनिवर्स को मंजूर होगा, वही होगा। अब मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करने वाला, मैं अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डालने वाला, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। मतलब आपने अपने हाथ पैर बांध दिए हैं। अब आप इस सिचुएशन में हो ही नहीं, आप अब कुछ नहीं करना चाहते हो, ठीक है। आप जिसे कहते हैं ना हथियार डाल देना, ठीक है। तो आप अब उस सिचुएशन में मुझे इस महीने में नज़र आ रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत, आप इस समय में ना बहुत दुखी हो, ठीक है। ये 15 दिन बहुत सैड एनर्जीज के हैं। चीज़ें, आपकी प्लानिंग्स, आपका काम, जो भी आप कर रहे हो ना, वो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स आपको देखने को नहीं मिल रहे। तो आप कंफ्यूज भी हो, बोझिल भी फील कर रहे हो, थका हुआ फील कर रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, बहुत ही सैड एंड नेगेटिव एनर्जीज में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। रिश्तों से भी मुझे रिश्तों को लेकर के भी यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट्स मिलती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। बेसिकली ऑन अलोन ये जो भी एरिया है आपकी लाइफ का, आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। कहने का यही मतलब है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं इन 15 दिनों में, लेकिन यस, अगर आगे की बात की जाए आफ्टर 15th ऑफ जुलाई, ठीक है, नेक्स्ट जो 15 दिन है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छे आने वाले हैं, ठीक है। एक आपको एडवाइस यहाँ पर देना चाहूँगी, ठीक है। यस, ये इस कार्ड की भी एडवाइस है, गाइडेंस है, और जो डिवाइन आपको दे रहे हैं ना, वो उनकी तरफ से भी आपको गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है।
ये 15 दिन जो आगे के हैं, ठीक है, उनसे पहले आपको बताना चाहती हूँ मैं कि ये जो आप इस समय हाथ छोड़ करके बैठ गए हो ना कि मुझे अब एफर्ट्स नहीं डालने हैं, मैं नहीं अब कर सकता, जितनी कोशिश करनी थी मैंने कर ली, जितनी मेहनत करनी थी मैंने कर ली, अब मुझे आगे से रिजल्ट नहीं मिल रहे तो मैं कुछ नहीं करूँगा या करूँगी। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं इस एटीट्यूड से बाहर आ जाओ, क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे हाथ, आप अपनी तरफ से कोई डिसीजंस, एक्शंस या कुछ नहीं करने वाले हो, मेहनत नहीं करने वाले हो उस चीज़ से बाहर आने के लिए, जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, तो वो चीज़ काम नहीं करेगी। ईश्वर सिर्फ उन्हीं का साथ देते हैं जो अपनी खुद की मदद करते हैं। तो इस वक्त में डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये अब आपका वक्त है। ये वक्त इस एटीट्यूड में रहने का नहीं है, ये वक्त अपने हाथ पैर बांध करके रखने का नहीं है, ये वक्त है उठकर खड़े होने का। डिवाइन पर ट्रस्ट रखो इस वक्त में। आपने अभी तक अगर एफर्ट्स डाले, उसके रिजल्ट्स नहीं मिले, अब एक बार मेरे कहने पर आप एक बार और खड़े हो, डिवाइन आपको ये कह रहे हैं, और एक बार और एफर्ट्स डालो, अपनी तरफ से मेहनत करो, अपनी तरफ से कोशिश करो, ठीक है। फिर देखो आपको उसकी ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलते हुए। क्यों? क्योंकि अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके साथ है, ठीक है, भाग्य आपके साथ है, भाग्य का चक्र जो है वो घूम रहा है। जिस भी कठिन परिस्थितियों में आप फंसे हुए हो उससे बाहर निकलने का वक्त आ गया है। अब ये वक्त हार करके बैठने का नहीं है, अब ये वक्त है अपनी तलवार उठाकर डिसीजन लेने का, कर्म करने का, आगे बढ़ने का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है, ये बदलाव का वक्त है। और इस समय वो वक्त आपका नहीं था जब आपने एफर्ट्स डाले और आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिले। कहते हैं ना कि वक्त की बात है, कभी वक्त साथ देता है, जिसका दिया वो तो आगे बढ़ गया, जिसका नहीं दिया वो वहीं रुक गया। तो अब आपका वक्त आ गया है, वो वक्त आपका नहीं था लेकिन अब वक्त आपका है। इस वक्त में जो भी आप एफर्ट्स डालोगे उसके आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आपको हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। अपनी तरफ से एफर्ट्स डालिए। और आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है, ये आफ्टर 15 डेज कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। ये मुझे आपकी ये ना डिवाइन की तरफ से एक अदृश्य ऊर्जा है, अदृश्य शक्ति है, डिवाइन शक्ति जिसे हम बोलते हैं, वो आपके लिए कोई ना कोई, या तो प्यार के रिश्ते में कोई ऑफर लेकर के आ रही है, या कोई हीलिंग आपकी लाइफ में आ रही है अगर रिश्तों में दिक्कत है। और वो आपका एक सॉल कनेक्शन है, ठीक है। सॉल कनेक्शन में कहने का ये मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ हस्बैंड वाइफ या लवर्स की ही रीडिंग बता रही हूँ। यहाँ पर सॉल कनेक्शन आपका आपके पेरेंट्स के साथ हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। माय डियर, बात यहाँ रिश्ते की हो रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब वहाँ बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, अगर वो रिश्ता आपके साथ लिखा हुआ है, वो आपके लिए अच्छा है, उस रिश्ते की नीयत अच्छी है, तो उसमें हीलिंग आते हुए दिख रही है। और अगर नहीं तो ऐसे रिश्ते से आप बाहर आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। और कुछ लोगों की लाइफ में मुझे कोई नया रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। ये कोई प्यार का रिश्ता, आई मीन टू से कोई कोई, अगर आप अपने किसी ट्विन फ्लेम सोलमेट का वेट कर रहे थे तो वो आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। कोई नया दोस्त आपका बन सकता है, मतलब कोई ना कोई एक नया रिश्ता आपकी लाइफ में एंट्री करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये प्रेगनेंसी को भी डिनोट करता है, ठीक है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे थे, कंसीव के लिए वेट कर रहे थे, तो कंसीव हो सकता है। या कुछ लोगों के लिए बेबी बर्थ मुझे यहाँ पर होता हुआ, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर किसी एक नए रिश्ते की आपके घर में एंट्री होना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई कमिटमेंट हो सकता है, शादी का रिश्ता हो सकता है, एंगेजमेंट, रोका, कुछ भी ये चीज़ हो सकती है। तो कहने का मतलब डिवाइन की कोई ना कोई ब्लेसिंग्स आपके लिए यहाँ पर आ रही हैं। और इवन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर उनके फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर जो आपके करियर के रिगार्डिंग कोई ना कोई यहाँ पर आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है, जो आपकी लाइफ में उस पीस को भी लेकर के आएगा। और बेसिकली ये ऑफ़र या ये जो रिश्ता कह लीजिए, या ये अपॉर्चुनिटी, ये जो भी ऑफ़र, अपॉर्चुनिटी, रिश्ता जो भी है ये आपकी लाइफ में, ये वो चीज़ है जिसकी कीमत सिर्फ आप ही जान सकते हो, यहाँ कोई और नहीं जान सकता है, राइट। मतलब अगर एक छोटी सी चीज़ को ही लेकर के चलते हैं हम
कि अगर आपका कोई फ्रेंड भी, अगर कोई आपका नया दोस्त बनता है तो वो इतना कोई एक गहरा दोस्त होगा जो आप कहोगे कि हाँ यार ये मुझे बहुत गहराई से समझता है। समझ रहे हैं आप, एक वो जिसे कहते हैं पक्की दोस्ती वाला, ठीक है। वही ये कुछ लोगों के लिए उनका स्पेसिफिक कोई रिश्ता, लव रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है यहाँ पर, जो कि आपकी लाइफ में उस बैलेंस को लेकर के आएगा जो अभी तक बैलेंस नहीं आया था। कहने का मतलब ये ऑफर चाहे आपके रिश्तों को लेकर के हो, चाहे आपके करियर फाइनेंसेस को लेकर के हो, किसी भी चीज़ को लेकर के हो, बेसिकली वो बैलेंस लाने वाला है आपकी लाइफ में। जो भी डिसबैलेंस था वो अब बैलेंस आउट होगा। और यहाँ पर लास्ट कार्ड यहाँ पर पता है क्या है आपके लिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं अगर आपकी बात करूँ फाइनेंसेस वाइज, इस महीने के लास्ट तक ना आप इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो। फाइनेंसेस आपके बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, मनी आपकी इंक्रीज होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, सैलरी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है, या फिर आप खुद का कोई अपना बिजनेस ओपन कर सकते हो। मतलब इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ वाइब है कि जहाँ भी आप बेसिकली जो भी आपने अभी तक एफर्ट्स डाले हैं या जो भी आपने मेहनत करी है ना, बेसिकली ये ऑल ओवर लाइफ आपका बता रही हूँ, जिस भी सिचुएशन की बात कर रही हूँ मैं, उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं इस मंथ के लास्ट में, जिससे कि आप बहुत इंडिपेंडेंट फील करोगे। आपको लगेगा कि यस, वो जो एक टाइम पीरियड था वो मेरा क्लोज हुआ और एक अच्छा वक्त मेरा स्टार्ट हुआ। बस आपको यहाँ पर बोला जा रहा है मनी के रिगार्डिंग बहुत अच्छा है, मटीरियलिस्टिक लाइफ को लेकर के, लग्जरीज, मतलब एक अच्छे समय को आप यहाँ पर देखोगे। लास्ट मोमेंट जो आपका ये जुलाई मंथ का लास्ट वीक होगा, ठीक है, तो थोड़ा ना मनी के रिगार्डिंग बहुत अच्छा है, मटेरियलिस्टिक लाइफ को लेकर के ये बहुत अच्छा है। बस एक बात आप याद रखिएगा, किसी भी तरीके का लालच नहीं करना है, किसी भी नेगेटिव आदत में नहीं पड़ना है, किसी भी तरह की एडिक्शंस में नहीं आपको पड़ना है, ठीक है, चाहे वो किसी रिश्तों को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी तरह की, चाहे वो अल्कोहलिक कोई चीज़ हो, मतलब कहने का मतलब किसी भी तरह की एडिक्शन, किसी भी तरह की बुरी आदत को आपको नहीं अपनाना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपका स्टेटस अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत से कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों का मुझे स्टेटस हाई होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ ना ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई ना कोई बुरी आदत आपको पड़ सकती है, ठीक है, तो उस बुरी आदत से या उस बुरी चीज़ से बचिए। अब ये बुरी चीज़ क्या हो सकती है, एक अहंकार भी हो सकता है, एक मैं की भावना भी हो सकती है। याद रखिएगा, जो भी बुरी चीज़ होती है ना वो आपको दोबारा नीचे ले जाती है, ठीक है, तो ऐसी आदतों से बचकर रहना है, किसी भी नेगेटिव आदत को नहीं पड़ने देना है, किसी भी एडिक्शन में आपको नहीं पड़ना है इस महीने, ठीक है, इस महीने की बात नहीं करूंगी, एडिक्शंस में तो कभी भी नहीं पड़ना है, ठीक है। तो लेकिन जो भी आप जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे हो ना, जो भी एफर्ट्स आपने डाले हैं, जिस भी चीज़ के लिए आपकी वेटिंग चल रही है, फॉर श्योर यहाँ पर बहुत से, ये जनरल रीडिंग है, अगेन बोलूँगी, सब मत पढ़ जाइएगा, जैसे जैसे आपने एफर्ट्स डाले हैं, क्योंकि गाइडेंस को भी फॉलो करना है, वर्क करना है, तो जो भी आप कर रहे हैं ना उसके आपके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। ये उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने हाथ छोड़कर बैठ गए हैं। अगर आप हाथ छोड़कर बैठ गए हो, डिवाइन पे सब कुछ छोड़ दिया है, एफर्ट्स करना बंद कर दिया है, तो उसे करो, अभी भी टाइम नहीं निकला है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अपने मन को पहले बैलेंस करो, अपने मन को शांत करो, देन आगे बढ़ो, देन उसको लेकर के एक्शंस लो। जो करते आए हो एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है आपको उसमें, और ठीक है। वाह, देखिए यहाँ पर आपके लिए पहले ये कार्ड ले लेते हैं। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं इस वक्त में, पर्सनल लेवल को लेकर के। मैंने जैसे कि आपको बोला, पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, कहने का मतलब कि या तो वो रिश्ता, जो आपका रिश्ता है, या तो वो एंड की कगार पे जाएगा, ठीक है, अगर वो ऑनेस्ट नहीं है आपके लिए, आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा नहीं है, या फिर उसमें रिकवरी होगी, उसकी हीलिंग होगी, उसमें बेहतरी होगी, उसमें बैलेंस आएगा। ये कार्ड इस महीने ये बताता है रिश्तों को लेकर के, राइट। और यहाँ पर जो आपके लिए चैलेंज है ना वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखो आप ना
बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा बर्डन्ड हो रहे हो, ठीक है। तो ये ना इस वक्त अगर आप बहुत ज़्यादा बर्डन्ड हो जाओगे ना तो वो आपको नेगेटिविटी में धकेल देगा, ठीक है। आप बहुत थका हुआ फील कर रहे हो, लेकिन आपको इस एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। दैट इज़ वाई आपने हाथ छोड़ दिए हैं कि बस बहुत हो गया, मैं अब थक चुका हूँ, इससे ज़्यादा मैं अब नहीं कर सकता। ये एक मेरी अति थी कि चलो मैंने कर ली, ठीक है, इससे ज़्यादा एफर्ट्स मैं नहीं डाल सकता, अपना जितना डालना था वो मैंने डाल दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अब उस सिचुएशन को आपको चेंज करना है, उस थॉट को, उस मेंटेलिटी को आपको शिफ्ट करना है। अब आपका एफर्ट्स डालने का टाइम है। माना आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, लेकिन अब वो रिजल्ट्स मिलेंगे। इस बोझ के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो दिक्कत आएगी, लेकिन इस बोझ को पीछे छोड़ दो, ठीक है। एक खुले दिल के साथ डिवाइन पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है। इसी के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि मेडिटेट कीजिए, मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन करेंगे, डिवाइन से कनेक्ट होएंगे। और देखिए कि अभी तक आपने जो भी ये सिचुएशन है इससे बाहर आने में या इसको पूरा करने में आपने क्या क्या एफर्ट्स डाले हैं, कहाँ कहाँ आपकी गलती रही, किस किन चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली कंटेम्पलेट करने की ज़रूरत है। देन यहाँ पर आगे बढ़ना है आपको प्लानिंग के साथ, ठीक है। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है यस, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है आपके लिए। तो अपना ना फोकस क्रिएट कीजिए। अगर आप नेगेटिविटी से बाहर आते हैं, मेडिटेट करते हैं, डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, फॉर श्योर आप फोकस्ड हो पाएंगे। किस चीज़ की तरफ आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज कर पाएंगे कि आपके लिए इस वक्त में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है और उसको लेकर के मुझे अपनी लाइफ में अब एक्शन लेना है। या आपके लिए स्ट्रेंथ है, जहाँ आपने वो प्रायोरिटाइज कर ली पहले कि मुझे किस चीज़ पर फोकस करना है, मेरे लाइफ में क्या चीज़ पहले इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं एक्शन लूँगा, वहीं आपको रिजल्ट्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वक्त बदलाव का है, ये वक्त स्टक्ड रहने का नहीं है। डिवाइन भी आपको बोल रहे हैं किस्मत आपके साथ है। किस्मत आपके साथ होने का मतलब ये नहीं होता कि आप बैठे हो, बैठे बैठे सब कुछ अपने आप बदलाव हो रहे हैं, आपके घर में खुशियाँ आ रही हैं। उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने होते हैं। तब बस ये चीज़ होती है कि किस्मत आपके साथ है, वक्त आपके साथ है, आप इतना सा एफर्ट डालोगे तो उसके रिजल्ट्स आपको इतने मिलेंगे। तो वही आपको यहाँ पर भी बताया जा रहा है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स कि जो भी आप एफर्ट्स डालने वाले हो उसके बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको इस मंथ के एंड में मिलेंगे, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं एंड सी यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए क्या है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ठीक है। तो जो भी आपने हाथ खड़े कर दिए या जिस भी चीज़ को आपने बोल दिया कि अब मैं काम नहीं करने वाला इस चीज़ पर, ईश्वर के सहारे मैंने छोड़ दिया है, आपको यहाँ पे बताया जा रहा है आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए, जो भी आप जिस चीज़ को भी चाहते हो, जो भी आपका गोल है उसे अचीव करने के लिए प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, ठीक है। प्रैक्टिकली आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, एक्शंस लेने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके बाद आपकी लाइफ में यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड सी आपको डिवाइन यहाँ पर कितनी बड़ी गाइडेंस दे रहे हैं, कितना बड़ा मैसेज दे रहे हैं। जो भी चीज़ हुई आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये चीज़ तो मेरे हाथ से जा चुकी, बहुत एफर्ट्स डाल दिए मैंने, इस पर पूरा फोकस करा, इस पर अपना 100% दिया, लेकिन इस चीज़ से मैं बाहर नहीं आ पाया, ये चीज़ पूरी नहीं कर पाया। तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, ठीक है। वो वक्त नहीं था, लेकिन नाउ द लक इज ऑन योर साइड। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, ठीक है। तो आपको आपके कार्ड्स, आपकी डिवाइन टीम आपको यही मैसेज दे रही है, तो उन पर ट्रस्ट कीजिए, पॉजिटिविटी में टैप इन कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए। सबसे पहले यही एफर्मेशन देना स्टार्ट कर दीजिए, आई एम पॉजिटिव, आई एम पीसफुल, आई एम पॉजिटिव, आई एम पीसफुल, माई माइंड इज़ इन पीस, ठीक है। मेडिटेट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, ठीक है। पानी आपको खूब पीना है, ओके ओके। ये क्या कार्ड है, सफरिंग इन साइलेंस। देखो अंदर ही अंदर ना घुटो मत, ये अंदर ही अंदर घुटने की एनर्जीज है, सफरिंग इन साइलेंस, ठीक है।
आप चुपचाप अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हो, इससे कुछ होगा नहीं, ठीक है। बस आपको एफर्ट्स डालने हैं, डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। बैठे बैठे अंदर ही अंदर घुटने से काम अपने आप नहीं बनेगा, ठीक है। ये वक्त है आपका और आपको इस समय एक्शन लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सी प्रॉस्पैरिटी बिगिंस, मैंने बोला ना कि यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, तो ये किसी भी लिहाज से, या तो कोई रिश्ता किसी भी तरीके से, मतलब वो बीज तो आप बो रहे हो ना, उसके रिजल्ट्स आपको यहाँ पे भी फ्रूट्स मिल रहे हैं ना, रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना। तो माय डियर, जो भी आप करोगे ना, डेफिनेटली फॉर श्योर आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे और बड़ी स्पीड के साथ मिलेंगे। समझ रहे हो आप, बहुत ही स्पीड के साथ मिलने वाले हैं आपको रिजल्ट्स। तो अपना 100% देना स्टार्ट कर दो। सॉलिट्यूड, देखो अपने आप को ना थोड़ा सा अपने आप से कनेक्ट हो, ठीक है। सॉलिट्यूड की एनर्जीज हैं, आपको अपने अंदर के ज्ञान से कनेक्ट होने की ज़रूरत है आपको। अगर आप ये कहते हो कि इस सिचुएशन से मैं बाहर कैसे आऊँ, मुझे नहीं पता, या इस सिचुएशन को मैं हैंडल कैसे करूँ, या इस तरफ आगे कैसे बढ़ूँ, मुझे नहीं पता, तो माय डियर वो ज्ञान आपके अंदर है, आपको उससे कनेक्ट होना है। कोई बुक आपकी मदद कर सकती है या तो इस सिचुएशन में, ठीक है। इस समय बुक रीड्स कीजिए, कोई स्पिरिचुअल रिलीजियस बुक्स, ठीक है, वो आपको मदद करेगी। या कहीं ना कहीं कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, ठीक है। तो अपने सेंसेस को, अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिए इस वक्त में, आपको मैसेज मिलेगा। कोई बुक, कोई मैसेज, कोई रिटन मैसेज आपकी मदद कर सकता है, ठीक है। मेडिटेट कीजिए, मे बी आपको मेडिटेशन के थ्रू कोई इंसाइट्स आए, ठीक है, वो आपकी मदद कर पाए। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। सी मैंने आपको बोला ना कि ये वक्त आगे बढ़ने का है, मूवमेंट, ये रुकने का नहीं है, स्टॉप होने का नहीं है। लेकिन आप क्या हो, स्टॉप हो रहे हो ना, स्टॉप नहीं होना। चॉइसेस बनाने हैं तो चॉइसेस, अगर आपके सामने चॉइसेस हैं तो चॉइसेस बनाने का समय आ गया। इस समय डिसीजन लेने का समय आ गया। एक जिस भी एरिया को लेकर के है ना, डिसीजन बनाओ, आगे बढ़ो, मूवमेंट, आगे बढ़ना है, स्टक नहीं रहना, स्टक नहीं रहना है आपको। ये आपको डिवाइन यहाँ पर बता रहे हैं, ओके। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू मकाली, थैंक यू गुरु जी। कैप्रिकॉन, मकर राशि, क्या मैसेज है और क्या मैसेज है? Ametrine, balance masculine and feminine energy. Allow your feminine side to creatively inspire you and your masculine side to give you confidence. देखिए अपने masculine energies और feminine energies को बैलेंस कीजिए, यिन और यैन को बैलेंस कीजिए। यिन और यैन की मेडिटेशन कीजिए, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। और मतलब अपनी feminine एनर्जीज़ को ना फ्लो होने दीजिए, अपने इमोशंस को फ्लो होने दीजिए। जो भी आइडियाज़ आपके अंदर आ रहे हैं उनके साथ आगे बढ़िए, ठीक है। क्रिएटिवली चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए। जो भी आपके अंदर गिफ्ट्स हैं उन्हें ओपन कीजिए, आगे बढ़िए, स्टक मत कीजिए, स्टक मत होइए, रोकिए मत अपने आप को किसी भी तरीके से। और अपनी मैस्कुलिन साइड से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको वो कॉन्फिडेंस दे, ठीक है। वाह ब्यूटीफुल। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है, ना कि डाउट्स के साथ आगे बढ़ना है। जिसके साथ डिवाइन है उसे मेरे ख्याल से डरने की तो ज़रूरत ही नहीं है, आपको तो डायरेक्ट मैसेज मिल रहा है। एंड सी की न्यू बिगनिंग, अगेन न्यू बिगनिंग के यहाँ पर ऑलरेडी 2 कार्ड्स आ चुके हैं। चेंज का समय आ चुका है, विजय भी है आपकी, न्यू बिगनिंग है, नई डायरेक्शन है। कुछ लोगों के लिए एडवेंचर्स है, एडवेंचर्स आपकी वेट कर रहे हैं, पर सिर्फ उनके लिए जो रेडी हैं पास्ट को, नेगेटिविटी को, या जो भी आपके थॉट्स रहे हैं कि मैंने ये किया अब मैं नहीं करने वाला, उन चीज़ों को जो लोग रिलीज़ करके, लेट गो करके आगे एक्शन ले रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ें ओपन हो रही हैं। मैंने बोला ना कि ये उन पे वर्क करेगा जो इस गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, ओके। क्योंकि बेसिकली टैरो होता ही गाइडेंस के लिए कि आपको करना क्या है, ठीक है। जो क्वेश्चंस आप डिवाइन से पूछ रहे होते हो ना कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में, वो आंसर आपको, गाइडेंस जो है वो आपको टैरो के थ्रू मिलते हैं डिवाइन की तरफ से, ओके। वन लास्ट कार्ड प्लीज। लैपिस लजुली, ओ माय गॉड, लाइफ चेंजिंग एपिफनी और एक्सपीरियंस। It's a time of big and blessed change
फॉर यू एंड गॉड इज सपोर्टिंग यू ईच स्टेप ऑफ द वे। आप एक काम कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और जब जब आपको नेगेटिविटी नीचे गिराए ना, इसे पढ़ लेना कि आपके लिए मैसेज दिया है डिवाइन ने, कि ये आपकी लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो रहा है। ये हर किसी की लाइफ में नहीं आता है, समझ रहे हो आप मेरी बात? तो आपको यहाँ पर अपना नज़रिया इस समय बदलने की ज़रूरत है। जिस चीज़ को आप अभी फॉलो करते आए हैं, जिस चीज़ से डरते हो, अपने फियर्स को साइड में कर दो, अपने डाउट्स को साइड में कर दो, इल्यूजन में हो तो उसे साइड में कर दो, जो भी रिस्ट्रिक्शंस है उन्हें साइड में कर दो, जो भी नेगेटिविटी है उसे साइड में कर दो, ठीक है, और अपने आप को पॉजिटिविटी में टैप इन करो। समझ रहे हो आप? आपको यहाँ पर पॉजिटिविटी में टैप इन करने के लिए बोला जा रहा है, अपनी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करने के लिए बोला जा रहा है, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में ट्रांसम्यूट करने के लिए, क्योंकि इट्स अ टाइम ऑफ बिग एंड ब्लेस्ड चेंज। ये वक्त है आपका जो आपकी लाइफ में बहुत ही प्यारा चेंज लेकर के आ सकता है। आपके एफर्ट्स वो चेंज लेकर के आ सकते हैं, और इस वक्त में गॉड आपको, ईश्वर आपको, खुदा आपको, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी डिवाइन टीम आपको सपोर्ट कर रही है आपके हर एक स्टेप पर। लेकिन उसके लिए आपको स्टेप लेना पड़ेगा, लेकिन आप रुक रहे हो, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है। वाओ, ब्यूटीफुल, यस। तो यस माय डियर कैप्रिकॉन, मकर राशि, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, एंड प्लीज़ अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर कोई आपकी तरह किसी सिचुएशन में स्टक्ड हैं तो उन्हें भी यहाँ से गाइडेंस मिल पाए और वो अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर पाएँ, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।